पहले रुख कुरुक्षेत्र का करेंगे। यहां से बड़ी खबर सामने आई आज थानेसर नगर परिषद की बैठक में यहां भारी हंगामा हो गया। कांग्रेस विधायक और बीजेपी पार्षद प्रतिनिधि भिड़ गए आपस में। नगर परिषद की बैठक में हाथापाई की नौबत आ गई। बहस के बाद दोनों कुर्सी से उठकर आपस में उलझ गए। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने विरोध किया था पार्षद प्रतिनिधि के बैठक में बैठने का और उसके बाद यहां अफरा तफरी शुरू हुई और नौबत हाथापाई तक आ गई। थानेसर में नगर परिषद की बैठक में हंगामा देखने को मिला। तो तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा और पार्षद प्रतिनिधि आपस में उलझते हुए नजर आए। दरअसल नगर परिषद की बैठक थी जिसमें पार्षद प्रतिनिधि के बैठने पर ऐतराज जताया था विधायक अशोक अरोड़ा ने। उसी के बाद दोनों कुर्सी से उठे और आपस में इस तरह से उलझ गए। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह से उलझे दोनों। पार्षद प्रतिनिधि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ऐतराज जताते हुए नजर आए उनके नगर परिषद की बैठक में बैठने को लेकर। इसके बाद ये नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। भारी हंगामा हुआ और बड़ी मुश्किल से मामले को शांत कराया गया। ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र के थानेसर से सामने आई। तस्वीरें और मेरे साथ इस वक्त खुद अशोक अरोड़ा जी कांग्रेस विधायक मौजूद हैं। अरोड़ा साहब, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। काफी हंगामा हुआ बैठक के दौरान। आपको ऐतराज था किसी बात पर या फिर यूं कहिए कि पार्षद प्रतिनिधि के बैठक में पहुंचने पर आपको ऐतराज था, लेकिन नौबत यहां तक आ गई। जान सकते हैं अरोड़ा साहब, ऐतराज की वजह आपकी मुकम्मल तौर पर क्या थी? देखिए मैडम, पता क्या है कि नगर परिषद की मीटिंग तय हुई, मेरे को नोटिस आया कि आपने भी आना है। मैंने नोटिस मिलने के बाद मैंने हमारे जो जिला के उपायुक्त है उनसे मैं मिला जी। मैंने उनसे कहा कि मैं पिछली मीटिंग में गया था, कुछ लोग बदतमीजी करते हैं आउटसाइडर जी, तो आप ऐसा इंश्योर करो कि केवल मेंबर ही उसमें। तो उन्होंने मेरे ईओ को कह के कल शाम को एक लेटर निकाल दिया था कि केवल मेंबर ही उसमें भाग ले सकते हैं। तो जैसे ही मीटिंग शुरू हुई मैंने देखा कई आउटसाइडर बैठे हैं वहां पे जी। तो मैंने ईओ को कहा कि आपने जो कल लेटर निकाला था आप उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को कहो बाहर चले जाए और आप मीटिंग की कार्रवाई शुरू करो। तो मैं ईओ से बात कर रहा था, इसलिए मैं वो लोग गाली गलौज पूछ रहा है। मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा जी, मैं ईओ से कर रहा हूँ जिसने लेटर निकाला है। तो इतने में वो ज्यादा गाली गलौज हुआ तो मैंने उनको यही कहा, भाई जो इतनी गर्मी है आप में तो हाउस के बाहर आऊंगा, मेरे से निकाल लियो, परंतु हाउस को चल देना दो। परंतु उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करी। मेरा पीएसओ आया उसके ऊपर भी। तो मेरा तो इसमें एक ही कहना है कि ये कोई एमएलए पे अटैक नहीं है, ये तो देश के प्रजातंत्र पे अटैक है। मीटिंग के अंदर में मेरे ऊपर अटैक होता तो बाहर होता, अगर मीटिंग के अंदर अटैक हुआ है तो देश की डेमोक्रेसी पर अटैक। समझ सकते हैं अरोड़ा साहब, ये तस्वीरें वाकई परेशान करती हैं और जिस तरह से पूरे वाकये का आपने जिक्र किया, आपका ऐतराज अपनी जगह जायज था। जान सकते हैं अरोड़ा साहब, ये पार्षद प्रतिनिधि कौन थे आखिर? पार्षद प्रतिनिधि के अलावा और लोग भी थे। पार्षद प्रतिनिधि तो 3-4 थे, जिनमें नरेंद्र शर्मा है, सतीश मदान है, सुरेश सैनी है, ये थे। इनके साथ और लोग भी बहुत बैठे थे तो इनके साथ हमारे पास मारपीट करने के लिए आए। तो ये प्री प्लान प्रोग्राम था। जब लेटर निकाल दिया गया, आप वीडियो देखोगे, मेज पे थपथपा रहे हैं कि यहाँ से नहीं जाएंगे, तो इसमें इससे प्रशासन को चुनौती है। तो ईओ के लेटर के बावजूद गंभीरता से इस पूरे मामले को नहीं लिया गया, इसके बावजूद आउटसाइडर्स उस बैठक में पहुंचे थे अरोड़ा साहब। उनसे ही नहीं, मेरे पे हमले भी करो और बार बार ये कह रहे हैं नहीं जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे जी, ये कह रहे हैं लोग। आपने ठीक कहा, मामला तो संगीन है, मामला तो काफी गंभीर है। तो फिर आखिरकार ये पूरा मामला शांत कैसे हुआ अरोड़ा साहब? हम ही आगे उठ के वहां से शांत और कराऊं, वहां तो कोई लड़ाई लड़के आप अपने सिर थोड़ी फुटवाने हम।
सब इस पूरे मामले की संजीदगी को देखते हुए आप आगे लेकर जाएंगे इस मामले को? कोई मामला मैंने तो आज पहले तो पुलिस कप्तान को फोन किया है, अपने नेता को किया, पार्टी प्रेसिडेंट को फोन किया और उनको कहा है कि आप गवर्नर से टाइम लो, गवर्नर से मिलेंगे, सीएम से मिलेंगे, तो ये इस प्रकार कैसे चल पाएगा। हम तो फिर आज तो मीटिंग के अंदर हुआ है, कल को हम बाहर निकलेंगे, किसी फंक्शन में जाएंगे, वहाँ फिर सफाई होगी हमारे साथ जी। और ये मामला बिगड़ भी सकता था और भी ज्यादा गंभीर हो सकता था, पर जैसे कि आप बता रहे हैं अगर मुझे वैसे शंका थी परंतु मैं उसके बावजूद मैंने डीसी मैडम के संज्ञान में लाया, डीएमसी के संज्ञान में लाया, ईओ के संज्ञान में लगाया और लेटर निकलने के बावजूद ये हुआ। तो आप अपनी कंप्लेंट देने से पहले या मामला दर्ज कराने से पहले सीधे गवर्नर से मुलाकात करना चाहते हैं अरोड़ा साहब? मैंने कंप्लेंट तो दी है, तब तो मैं गवर्नर साहब से जरूर मिलूंगा और क्योंकि वो हमारे संवैधानिक हेड है। इसके साथ साथ हमारे उसके कस्टोडियन स्पीकर साहब, उनको भी मिलूंगा कि अगर इस प्रकार एमएलए के साथ हत्यापाई करने लगे और वो भी हाउस के अंदर नगर परिषद के, तो फिर कैसे चल पाएंगे। अगर ये हाउस के बाहर हमला होता तो एक एमएलए पर अशोक रोड पे हमला था, हाउस के अंदर हमला हुआ है तो ये प्रजातंत्र पे हमला है। जी, जाहिर सी बात है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं आप। और एक और बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही इस पूरी कम्युनिकेशन में, वो ये कि प्रशासन की तरफ से लेटर इशू हुआ था, एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था, उसके बावजूद प्रशासन को मैंने शंका जाहिर भी की थी, डीसी को भी, डीएमसी को भी, ईओ को, उसके बाद लेटर इशू हुआ। और प्रोटोकॉल को या हायरार्की को फॉलो ना करना, ये तो वाकई गंभीर बात है। अरोड़ा साहब, अब इस सारे मामले के बाद क्या बैठक उसके बाद मुकम्मल हुई थी या बैठक को भी आज छोड़ना पड़ा? मैं तो वहाँ से पूछ के आ गया था, महाराज अब क्या प्रोग्राम है यू साहब, कहते जी हमने पोस्टपोन कर दी, मैं तो आ गया था उसके बाद। ठीक है अरोड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मेरे साथ कुरुक्षेत्र से हमारे सीनियर साथी राजीव अरोड़ा जी भी बने हुए हैं। अरोड़ा साहब, हमने अभी अशोक अरोड़ा जी से भी बातचीत की है और काफी ज्यादा संजीदा इस पूरे मामले को लेकर वो नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले की बैठक में भी आउटसाइडर्स नजर आए थे, तब उन्होंने शिकायत ईओ को की थी। ईओ ने इसके बाद बाकायदा एक लेटर इशू किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आउटसाइडर्स कोई नहीं आएंगे। फिर भी आउटसाइडर्स आज की बैठक में भी आ गए थे। अरोड़ा साहब ने उस पर ऐतराज जताया और मामला सीधे हाथापाई तक आ गया। काफी ज्यादा गंभीर इस मामले को अरोड़ा साहब कहा जा सकता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर प्रोटोकॉल को, नियमों को, नॉर्म्स को चुनौती देना है। प्रशासन के लेटर के बावजूद, ईओ के नोटिफिकेशन के बावजूद इस तरह से आउटसाइडर्स न सिर्फ वहां पर पहुंचे, बल्कि इस पूरे मामले को बहुत गंभीर बना दिया गया। एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ हाथापाई हुई। आपके जरिए जान सकते हैं पूरा मामला एक बार तफसील से अरोड़ा साहब? जी मुमताज जी, बिल्कुल देखिए, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो है अशोक अरोड़ा बात कर रहे थे, तो उनकी बात में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि प्रशासन ने जो चिट्ठी निकाली थी कि आउटसाइडर अलाउड नहीं है, तो उसमें एक चीज का और उल्लेख किया गया था कि मीडिया भी अलाउड नहीं है, यानी मीडिया की भी पाबंदी है, ये लिखित तौर पर जो है उस चिट्ठी में उल्लेख किया गया था। लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर जो है ना सिर्फ आउटसाइडर आए, मीडिया पर पाबंदी रही, लेकिन विधायक के साथ भी ये इस तरह की बातचीत करना ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। तो अरोड़ा साहब, बैठक तो उसके बाद स्थगित कर दी गई थी, लेकिन इस तरह के मामले बहुत गंभीर होते हैं। हम देखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, एक लोकतांत्रिक सिस्टम में ये मामले कतई काबिले बर्दाश्त नहीं है। शुक्रिया राजीव अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आप कुरुक्षेत्र से देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। विधायक अशोक अरोड़ा के साथ हाथापाई हुई नगर परिषद की बैठक के दौरान, और अभी भी खबरें अभी तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मामले को लेकर गवर्नर तक जाएंगे। कंप्लेंट उन्होंने दी है, लेकिन वो किसी भी सूरत में इस मामले की गंभीरता को कमतर आंकने में राजी नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये सीधे सीधे एक लोकतांत्रिक सिस्टम पर प्रहार है, प्रशासन पर भी प्रहार है ये, और वो इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। उन्होंने एसपी साहब को भी फोन किया है और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए वो गवर्नर से मिलना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। अभी अभी कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने खबरें अभी तक से बातचीत में तमाम बातें कही हैं।